हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम समझने वाले हैं पुलिसमैन एंड थीव का टॉपिक। जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी बुक से या कहीं से भी, देन आपको पुलिसमैन एंड थीव का एक कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर नजर आएंगे। एंड पुलिसमैन एंड थीव के जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फेमस भी है। ऐसा आप ही कह सकते हैं 90% क्वेश्चन आंसर इसी से ही बनते हैं, पुलिसमैन एंड थीव से है। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लेते हैं जरा। इसमें ये सिनेरियो होता है कि एक पुलिसमैन जो होता है वो एक चोर का पीछा कर रहा होता है। ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पुलिस, ये थीफ है, थीफ कहीं पे खड़ा हुआ था। थीफ कहीं पे खड़ा हुआ था और पुलिसमैन ने उसको क्या किया, देखा। तो जैसे ही पुलिसमैन ने उसको देखा और थीफ ने उसको देखा तो दोनों ही एक डायरेक्शन में भागना चालू कर दिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि थीफ जो है इसकी डायरेक्शन में भागेगा, नहीं ना। वो उधर भाग रहा है तो पुलिसमैन भी इसी डायरेक्शन में भागेगा इसको पकड़ने के लिए। और डेफिनेटली पुलिसमैन की स्पीड जो है ज्यादा तेज होनी चाहिए ताकि वो इसको पकड़ सके यहाँ पर। ये सिनेरियो है इसका। अब ऐसे क्वेश्चन आंसर देखिए कैसे आते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर। अब मैं कुछ सिनेरियो बना रहा हूँ यहाँ पर। ये जैसे ये हमारी है लाइन एक। अब यहाँ बनाते हैं। अ thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। ओके, तो लेट सपोज करो कि ये जो है हमारा क्या है, थीफ है। और यहाँ मेरा क्या है, पुलिसमैन है। पुलिस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो पुलिस ने थीफ को नोटिस किया और थीफ ने भी पुलिस को नोटिस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये डिस्टेंस पर द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। डेफिनेटली थीफ जो इधर की डायरेक्शन में रन करना चालू कर देगा। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये भाग रहे हैं दूसरे को पकड़ने के लिए, सॉरी पुलिसमैन थीफ को पकड़ने के लिए। तो एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि जो पुलिसमैन भाग रहा है वो थीफ को दबोच लेगा। और लेट सपोज कि उसने यहाँ पर इसको पकड़ लिया इस जगह पर। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये दोनों मिलते हैं, जब भी मीटिंग टाइम होता है ना, तब यहाँ पर टाइम सेम होता है। टाइम इन बोथ वॉच सेम, टाइम सेम रहेगा। और जब टाइम सेम रहता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का कोई रोल नहीं रह जाता। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड पुलिसमैन की है और जो स्पीड थीफ की है, उससे हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस और डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ, लाइक दिस। ठीक है, दस समझ आई। अब डेफिनेटली पुलिस की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ से रखिए पुलिस की स्पीड 11 kmph, और जो थीव की स्पीड दे रखी है वो हमें दे रखी है 10 kmph। ये यहाँ पर ज़्यादा ही हो गया ना, तभी तो पकड़ेंगे। तो इन्होंने पूछा क्या हम लोगों से, एट वॉट डिस्टेंस विल द पुलिस मैन कैचेज द थीव। कितनी डिस्टेंस पर पुलिसमैन जो है थीव को कैच कर लेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ओके, या थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पुलिसमैन की स्पीड हमारे पास 11 है, तो देखिए स्पीड के आगे अगर मैंने 11 लिख दिया और इसके आगे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो डिस्टेंस है पुलिस की और डिस्टेंस है थीफ की, उसका रेशियो 11:10 आ गया, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स, यूनिट्स रेशियो में। और जो थीफ ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 10 यूनिट्स। ये, और आपको पता होगा 11 में से 10 अगर हम हटाते हैं तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट्स का। 1 यूनिट का जो कि अवेलेबल है 200 मीटर। जब एक की वैल्यू 200 है तो हम अगर हम 11 में हम एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ना, यहाँ से कितनी, ये 11 मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पर कर दिया 200 और 10 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 200, तो 11 2 जा 22, तो ये 220 मीटर। और ये आ जाएगा मेरा 2000 मीटर। तो जो पुलिसमैन है उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 2200 मीटर थीफ को पकड़ने के लिए। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, देन हम आगे आगे चलते हैं। ठीक है, कर लिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अ thief मैन इज स्पॉटेड बाय अ
पुलिसमैन एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये देखते हैं, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप खुद भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बनाया कि ये हमारा है यहाँ पर थीफ, दिस इज अ थीफ। एंड यहाँ मैंने बनाई है जो, वो है पुलिस। ये है पुलिस, दिस इज पुलिस एंड दिस इज थीफ। और दोनों एक दूसरे को रन करना स्टार्ट करें यहाँ पर ये। और आपको सिनेरियो बना लेना कि इन्होंने इसको यहाँ पर कैच कर लिया, इस जगह पर कैच कर लिया ये। मीटिंग टाइम, यहाँ मीटिंग मिल गई है। पुलिस की स्पीड 14 होगी और इसकी स्पीड 10 होगी। दोनों के बीच में स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हम लोगों को 200 मीटर। ये हाउ फार विल द थीफ रन बिफोर ही कॉट। तो देखिए, स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ। पुलिस की स्पीड दे रखी है 14 और इसकी स्पीड दे रखी है 10, तो इसका रेशियो आ गया 2 7 जा एंड 2 5 जा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस पुलिस की और डिस्टेंस थीफ है, उसका जो रेशियो है वो है मेरे पास 7:5 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है और जो बराबर है 200 के मीटर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 100 मीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 100 मीटर है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी 700 मीटर। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 500 मीटर। ये तो बताइए पुलिस ने और थीफ ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? थीफ ने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी ना 500 मीटर। ये निकल के आ गया ना हमारे पास ये यहाँ से। ये वाला कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब इन फ्यूचर जब हम इसके क्वेश्चन आंसर और करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।